हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे कि कुछ मिस्टेक्स हैं अगर आप आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हैं, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है, आपके सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहली क्या चीज़ है, सबसे पहले ये बात है कि एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए जैसे आप आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए, तो इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जैसे इसमें आपको पता होगा इसका सिलेबस के बारे में कि इसमें मैथ और रीजनिंग आता है आपके प्रीलिम्स के अंदर। 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड 80 क्वेश्चंस आपको 45 मिनट्स में करने होंगे। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का, जैसे आरआरबी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम सभी बैंक एग्ज़ाम को फोकस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेन अगर हम आरबीआई को छोड़ दें तो इसके अलावा हमारे 6 एग्ज़ाम्स होते हैं, 3 पीओ के एंड 3 क्लर्क के। तो उसके अंदर हम बाकी में इंग्लिश का पोर्शन आता है, लेकिन क्या है कि आरआरबी में इंग्लिश नहीं, सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग आती है आपकी प्रीलिम्स में। तो कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि हम सिर्फ आरआरबी को फोकस कर लेते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं कि इंग्लिश के पोर्शन को छोड़ देते हैं। जब तक आरआरबी का एग्ज़ाम नहीं होता वो क्या करते हैं कि सिर्फ मैथ और रीजनिंग पढ़ते हैं, इंग्लिश वो लोग स्किप कर देते हैं। देन फिर उनका क्या होता है कि जैसे एसबीआई या फिर आईबीपीएस का एग्ज़ाम हुआ, उसके लिए वो इंग्लिश पढ़ते हैं। इंग्लिश इतनी इजी नहीं है कि आप इतने टाइम तक उसको छोड़ के बिल्कुल एग्ज़ाम के पास बाकी एग्ज़ाम्स को फोकस करेंगे। अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मान के चलिए आपको 6 के 6 एग्ज़ाम फोकस करना है, सिर्फ आरआरबी के भरोसे मत रहिए। अगर आप सिर्फ आरआरबी के भरोसे रहते हैं, कई बार क्या होता है कि वैकेंसीज, मैं आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता रही हूँ, एक जनरल सी चीज़ है जो मैंने फेस किया है। मैं चाह रही हूँ कि जो चीज़ें आपको नहीं पता वो मैं आपको बताऊँ। तो उसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कि आरआरबी के अंदर कई बार आपकी वैकेंसीज कम है। अगर जनरल की हम देखें कि किसी स्टेट में 50 या फिर 30 वैकेंसीज हैं, ठीक है, हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन हमें क्या करना है कि 6 के 6 एग्ज़ाम को फोकस करके लेना है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी अगर हम ज़्यादा एग्ज़ाम्स को फोकस करेंगे। तो अगर आप आरआरबी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बैंक एग्ज़ाम की कर रहे हैं, आप इंग्लिश के पोर्शन को स्किप मत कीजिए आरआरबी की प्रिपरेशन करते हुए भी, क्योंकि अगर आप मेंस के अंदर इंग्लिश चूज़ करते हैं तो आपकी इंग्लिश वहाँ भी आएगी। अगर आप हिंदी को चूज़ करते हैं फिर भी आप थोड़ा थोड़ा इंग्लिश लेके चलिए, बिल्कुल से उसको छोड़िए मत। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपका आरआरबी का एग्ज़ाम है और इसमें इंग्लिश नहीं आती, सिर्फ मैथ एंड रीजनिंग आ रही है, तो आप ये सोच के चलिए कि आपकी तरह कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता होगा कि इंग्लिश मुश्किल है, इसको छोड़ो आरआरबी की प्रिपरेशन करते हैं। तो उसमें थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है तो हमारा सिलेक्शन होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हम एक स्टूडेंट्स के लिए नहीं, काफ़ी स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। तो आपको इंग्लिश के पोर्शन को पहली बात तो स्किप नहीं करना, आप साथ लेके चलिए। ये थी आपकी फर्स्ट मिस्टेक जो करते हैं कुछ स्टूडेंट। सेकेंड, अगर हम मिस्टेक की बात करें तो सेकेंड मिस्टेक क्या है, जो हमारा मॉक टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट के अंदर आपको कितने मॉक टेस्ट लगाने हैं, कितने क्या करने हैं क्या नहीं करना। सबसे पहले सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारी क्या चीज़ है कि आप कभी भी एक मॉक के ऊपर जो भी कोई मतलब साइट का या फिर किसी का भी एक, मान लीजिए कि टेक्स्ट बुक का है या फिर गाइडली का है, तो आप कभी भी एक मॉक के ऊपर डिपेंड मत रहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस देते रहते हैं। मान लीजिए कि हम टेक्स्ट बुक के लगा रहे हैं तो सिर्फ हम टेक्स्ट बुक के मॉक फॉलो कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। आप टेक्स्ट बुक के भी लगाइए, आप गाइडली के भी लगाइए, ओले बोर्ड के भी लगाइए, लेकिन एकदम से नहीं जाना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले एक, जो भी आपने परचेज कर रखा है टेक्स्ट बुक का या किसी भी चीज़ का, आप उसको फॉलो करिए, अच्छे से उसके मॉक्स दीजिए। ऐसा करिए कि आपके लगभग अच्छे उसमें मार्क्स आने लग जाएं, 90 तक, 90 से अबव अगर आपकी परसेंटाइल आ रही है ना, इसका मतलब आपकी अच्छी प्रिपरेशन है, आप दूसरे मॉक्स पे जा सकते हैं। उससे पहले सिर्फ उसी की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो आप कभी भी एक मॉक्स के ऊपर निर्भर मत रहिए, दूसरी ये मिस्टेक है। और तीसरी क्या प्रॉब्लम है कि ज़्यादा मॉक्स की तरफ मत जाइए। ज़्यादा मतलब मान लीजिए कि आप टेक्स्ट बुक के कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि मान लीजिए कि आपने 40 मॉक्स कर दिए इसके, ठीक है, लेकिन आपने एनालिसिस किसी का भी नहीं किया, तो वो आपके 40 के 40 वेस्ट हैं। आप चाहे 20 करिए मॉक्स, लेकिन आपको क्या करना है, उनको एनालिसिस करना है, अच्छे से देखना है क्या आपके वीक पॉइंट्स हैं, वो चीज़ देखनी है। फोर्थ क्या मिस्टेक होती है, लोग उसका एनालिसिस तो कर लेते हैं, वो क्वेश्चन तो पढ़ लिया,
लेकिन जब हमें ये पता लगता है कि 4 से 5 मॉक्स हमने दिए, तो मुझे जैसे मान लो कि पता लगा कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस के हर बार क्वेश्चन अटक रहे हैं, मान लिया मैंने, ठीक है, मुझे पता लग गया कि प्रॉफिट एंड लॉस हर बार अटक रहा है, इसका मतलब ये हमारा वीक पॉइंट है। ये हमारा वीक पॉइंट है, तो क्या करना है, इसके आपको बुक या फिर कोई भी पीडीएफ उठा के कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन उस टॉपिक के करिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि हर बार उसी में से मार्क्स हमारे कट रहे हैं। फोर्थ ये मिस्टेक करते हैं कि जो वीक पॉइंट्स होता है उनको स्ट्रॉन्ग नहीं करते। फिफ्थ मिस्टेक क्या होती है कि मान लीजिए कि आप कंप्यूटर का सेशन है, उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि वो आरआरबी के अंदर आता है। बाकी अगर आईबीपीएस या एसबीआई की बात करें, उसमें आपके सिलेबस में मेंशन किया होता है, पर क्वेश्चंस नहीं आते कभी भी एग्जाम में, लेकिन आरआरबी में आते हैं आपकी, ठीक है। तो इसमें सेशनल कट ऑफ भी होती है, तो हमें कंप्यूटर के पोर्शन का भी ध्यान रखना है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप ज़्यादा पढ़ते रहें, क्योंकि आराम से 30 to 35 डेज़ के अंदर आप कंप्यूटर कंप्लीट कर सकते हैं, हर रोज़ घंटा घंटा पढ़ें तो। इतना ज़्यादा कंप्यूटर का पोर्शन नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल अवॉइड भी नहीं करना है। लेकिन अभी अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की है तो इसको साथ में लेके मत चलिए, क्योंकि पहले आप मैथ, रीजनिंग, ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग करिए, देन फिर इस पे जाइए। स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स का क्या होता है कि सारे के सारे टॉपिक्स उठा लेते हैं कि मुझे करंट अफेयर भी करना है, मुझे मैथ्स भी करना है, मुझे रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी और जीके भी। कुछ लोग तो डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी करने लग जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सबको टाइम देने लग जाते हैं। कईयों को न्यूज़पेपर रीड करना होता है, कईयों को किसी सेशन को इम्प्रूव करना होता है, तो इतना कुछ टाइम टेबल बना के बैठ जाते हैं, होता कुछ भी सॉल्व नहीं, उसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे उसको फॉलो भी नहीं करते। इतनी चीज़ें नहीं लेके चलनी है, पहले मैथ एंड रीजनिंग को पकड़ो, थोड़े ऐसे लगने लग जाए ना कि हाँ अच्छे हो गए, अब मेरा और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मॉक्स देने, देन फिर आप अगले टॉपिक पे जा सकते हैं या थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। एकदम से मेरी मानिए, मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम से सारी चीज़ों को साथ लेके मत चलिए। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखोगे ना तो लाइफ बहुत छोटी है, और एक्सपीरियंस से कितना सीखोगे, 2023 में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरों की चीज़ों को उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो, क्या गलतियाँ हुई, क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं अपने टाइम में, तो उन गलतियों से मैं तभी इस तरह की वीडियोस बना रही हूँ ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल हो वो चीज़ें। तो आप यहाँ से, ये किसी भी जगह से आप पढ़ सकते हैं, बस आप प्रिपरेशन अच्छी करिए। 2023 में आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, और एग्ज़ाम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अगर आप फोकस करोगे तो आराम से 6-7 महीने की प्रिपरेशन में भी आप बैंक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आपका फोकस अच्छा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने 1 घंटा पढ़ा और कोई घर पे आ गया तो मैं उसके साथ बैठ रही हूँ, नेक्स्ट डे छुट्टी हो गई तो फिर आराम से चिल कर रहे हैं, 2 घंटा पढ़ लिया, ऐसे लग रहा बहुत पढ़ लिया, और फिर ऐसे सोचते हैं कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। वो उनका सिलेक्शन हो रहा है जो रात दिन लगे हुए हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर पे कौन आया हुआ है कौन नहीं आया। 6-7 महीने के लिए सबसे मतलब ऐसे कट हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है किसी से इतना इंटरेक्ट मतलब बात करने की या इंटरेक्शन करने की। उसके बाद पूरी ज़िंदगी पड़ी है, आराम से वो लोग आपकी इतनी वैल्यू करेंगे कि वो उनका लड़का था, देखो उनकी लड़की थी, सारा दिन घर पे पढ़ते रहते थे। ये चीज़ें हैं, हमने भी फेस की है, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। एक बार अवॉइड करो सब चीज़ों को, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं वीडियोस बनाती हूँ, मतलब मुझे ये था कि कुछ स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक के अंदर दिक्कत होती है, तो मैं टॉपिक वाइज 6-6 घंटे की, 2-2 घंटे की वीडियोस हैं। जैसे अगर हम लास्ट वीडियो पार्टनरशिप की डाली थी, टाइम एंड वर्क की है, बोट एंड स्टीम की भी चैनल पे अवेलेबल है, पाइप एंड सिस्टम की भी है। तो मैं वीडियोस जैसे टाइम, डिस्टेंस एंड ट्रेन, उनकी भी वीडियोस हैं, पर आप लोग उनको देखते ही नहीं हैं, या तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आई डोंट नो। तो वो सेशन वाइज अच्छे से कर रखा है, एक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप उनको देखिए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी। तो यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।